हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, इसका ऑलरेडी 6 क्वेश्चन अपलोड है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ कर जाइएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, संघर्ष को परिभाषित कीजिए, संघर्ष के विभिन्न आयामों को व्याख्या कीजिए। ठीक है, आयाम का मतलब होता है विस्तृत जानकारी देना ना। आयाम का मतलब क्या होता है? संघर्ष के बारे में क्या करना, विस्तृत उसका जानकारी देना। ठीक है ना, तो ये आप लोग का आंसर है। गिलीन एंड ग्लीन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा के धमकी का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी साध्य प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्ष को प्रकृति में ही विरोधी के प्रति घृणा और हिंसा की भावना विद्यमान होती है। प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है जो किसी की इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने अथवा उसको दबाने के लिए किया जाता है। अर्थात ग्रीन ने हिंसा व आक्रमण के साथ उत्पीड़न को भी संघर्ष का एक प्रमुख तत्व स्वीकार किया है। संघर्ष के विभिन्न प्रकार या आयाम। व्यक्तिक संघर्ष। व्यक्तिक संघर्ष उसे कहते हैं जब संघर्षशील व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है तथा वे अपने स्वयं के हितों के लिए अन्य को शारीरिक हानि पहुंचाने तक भी तैयार हो जाते हैं। परस्पर विरोधी लक्ष्यों को लेकर घृणा, द्वेष, क्रोध, शत्रुता आदि के कारण इस प्रकार का संघर्ष हो सकता है। व्यक्तिक संघर्ष आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जब व्यक्ति का संघर्ष स्वयं से होता है तो वह आंतरिक संघर्ष का रूप है। वह जब व्यक्ति का संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति या समूह से होता है तो वह बाह्य संघर्ष का रूप है। उदाहरण के लिए, किसी कार्य को करने या ना करने का मानसिक द्वंद्व आंतरिक संघर्ष है। वह जमीन, जायदाद आदि के लिए होने वाला संघर्ष बाह्य संघर्ष है। व्यक्ति के भीतर होने वाला संघर्ष आंतरिक संघर्ष के मुख्य रूप से 3 कारक है जो उसे जन्म देते हैं: कुंठा, स्वार्थपरकता व हितों का टकराव। व्यक्ति स्वयं जब कोई लक्ष्य निर्धारित करता है वह किसी अवरोध से यदि वह लक्ष्य बाधित हो जाता है तो व्यक्ति की वह असफलता कुंठा का रूप ले लेती है और जिसके परिणाम से व्यक्ति की कुछ प्रतिक्रियाएं होती है जो उसके आंतरिक संघर्ष को प्रदर्शित करती है। अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्तिक संघर्ष शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी प्रकृति में निरंतरता नहीं रहती। कभी संघर्ष चलता है तो कभी बंद हो जाता है, वह फिर चल सकता है। जब तक संघर्ष की परिणति सहयोग में न हो जाए यह चलता ही रहता है। ये संघर्ष अत्यधिक कटु नहीं होते हैं क्योंकि सामाजिक नियम उन्हें किसी न किसी रूप से नियंत्रित रखते हैं। इसमें शारीरिक हिंसा तुलनात्मक रूप से कम होती है। प्रजातीय संघर्ष। जब आनुवंशिक शारीरिक भेदभाव के कारण व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे प्रजातीय कहते हैं। व्यक्तिक संघर्ष का आंतरिक सामूहिक संघर्ष भी हो सकता है। प्रजातीय संघर्ष भी इसमें से एक है। प्रजातीय संघर्ष का आधार प्रजातीय श्रेष्ठता व हीनता जैसी वैज्ञानिक अवधारणा है। श्रेष्ठता व हीनता का मुख्य आधार संस्तरण और उच्चता व निम्नता की भावना होती है। संस्तरण के कारण उच्च स्तर के व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वह उन अधिकारों का प्रयोग जब हस्तांतरण के निचले स्तर के व्यक्तियों पर किया जाता है या प्रदर्शित किए जाते हैं तो यह प्रजातीय संघर्ष है। भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता, जीन संरचना, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, सांस्कृतिक भिन्नता आदि ऐसे के तत्व हैं जो प्रजाति के उच्चता व निम्नता निर्धारण में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में निग्रो व श्वेत प्रजाति के बीच, श्वेत प्रजाति व जापानी प्रजातियों के बीच व अफ्रीका में श्वेत व श्याम प्रजातियों के बीच अक्सर जो संघर्ष होता है
वह परजातीय संघर्ष के अनुपम उदाहरण है। वर्तमान प्रगतिशील युग में परजातीय भेदभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में कानून के रूप में, व्यवहार में जातीय भेदभाव के रूप में विद्यमान है। परजातीय संघर्ष कहीं सरकारी नीतियों से पुष्ट है तो कहीं प्रच्छन्न रूप से, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच विषमता पाई जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में विश्व के किसी भी देश में परजातीय भेदभाव का मान्यता नहीं है। ये देख लिखा गया है, देश होगा नहीं है, परंतु राष्ट्रों में वहाँ की नीतियों व दशाओं के कारण सभी लोगों को मत देने, सरकारी सेवा में प्रवेश पाने एवं सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। वर्ग संघर्ष का इतिहास समाज के निर्माण से ही प्रारंभ हो गया था। कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि आज तक अस्तित्व में रहे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समूचे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष में ढूंढा जा सकता है। प्राचीन काल में जब मुखिया सर्वे सर्वा था, तब से वर्ग प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन काल में मालिक व दास, मध्य युग में सामंत सेवक या कामदार, आधुनिक युग में मजदूर व पूंजीपति आदि वर्ग रहे हैं। विभिन्न समूहों के सामाजिक व आर्थिक स्थिति में परस्पर भिन्नताएं पाई जाती है। फलतः उनके जीवन प्रतिमान एक दूसरे से मेल नहीं खाते व ये समूह कालांतर में विभिन्न वर्गों का रूप ले लेते हैं। प्रत्येक वर्ग सामाजिक व आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से स्वयं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार की स्थिति उनके बीच विवादों व संघर्ष को जन्म देती है। जातीय संकीर्णता सामाजिक संघर्ष का एक प्रमुख कारण बनी है। यह समस्या अर्धविकसित व विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। हम कुछ जातीय पूर्वाग्रहों को पालते हैं क्योंकि इनमें हमारी सुरक्षा, प्रतिष्ठा व मान्यता जैसी कतिपय गहन आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। सामाजिक व्यवस्था में जाति विशेष की श्रेष्ठता व हीनता को मानने की प्रवृत्ति जातीय संघर्ष का कारण बनती है। ऐसे संघर्ष भी संस्तरण की मानसिकता से जुड़े रहते हैं। राजनीतिक संघर्ष के दो रूप हैं, राष्ट्रीय संघर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। जातिवाद, सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक तनाव, उग्रवाद, पृथक्करण, विभाजन आदि राष्ट्रीय संघर्षों के प्रमुख कारण बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के व्यक्ति के भी अनेक रूप हैं, जैसे घृणा तथा आक्रामकता की अभिवृद्धि, जिसके फलस्वरूप समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शनों पर भड़कीले समाचार प्रसारित कर मनोवैज्ञानिक युद्ध किया जाता है। स्वजातिवाद की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय तनाव का एक प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, यह भी राजनीतिक संघर्ष का ही एक विस्तृत रूप है। राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र जब एक राष्ट्र का सीमा पार करके अन्य राष्ट्रों तक फैल जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब राष्ट्रीय सीमाओं के पार संघर्ष होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। इसका सबसे स्पष्ट रूप युद्ध है जो कि भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच व अन्य राष्ट्रों के बीच होते हैं। संघर्ष की विशेषताएं, संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को या समूहों का होना जरूरी है जो एक दूसरे के हितों, हिंसा, धमकी, आक्रमण, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए अब। तो यहीं पे समाप्त हो गया है। इतना क्वेश्चन काफ़ी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बिना मजाक किए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका भी वीडियो देखते हैं, उसका भी क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।